उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का अत्यंत अधिक महत्व है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ होती है और शुक्ल पक्ष की 11वीं भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा प्रभु के दर्शन की लालसा रखते थे। एक बार एक ऋषि उनके महल में आए और बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव की पूजा होती है, लेकिन वह स्थान कौन से भाग में है, यह आपको स्वयं पता लगाना होगा। राजा बोले, ऋषिवर, यह सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न ने आनंदित होकर अपने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण पर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें कुछ गुप्तचरों से पता चला कि सब्रा जाति के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्ववासु के पास गए और बोले, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए, मैं श्रद्धा से आया हूं। विश्ववासु बोले, नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, क्षमा करना। विद्यापति सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? यदि ऐसे ही लौट गया तो महाराज को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई उपाय खोजना होगा। विद्यापति वहीं गांव में रुक गए। कुछ ही दिनों में विद्यापति का विश्ववासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने ललिता से कहा, ललिता, क्या तुम नील माधव की केवल एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से विनती कर सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता बोली, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी। ललिता ने अपने पिता से आग्रह किया। विश्ववासु बोले, मैं उसे केवल एक शर्त पर ले जाऊंगा, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। विद्यापति ने शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन वह चालाकी से कुछ सरसों के दाने साथ ले गए और रास्ते में गिराते गए ताकि वापसी का रास्ता पहचान सकें। जब वह गुफा में पहुंचे और नील माधव की दिव्य छवि को देखा तो देखते ही रह गए। उनकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बोले, प्रभु कहां गए? मैंने तो यहीं आपके दर्शन करने की अभिलाषा की थी। विद्यापति बोले, महाराज, मैंने यहीं दर्शन किए थे, परंतु अब वो स्थान खाली है। राजा इंद्रद्युम्न दुखी होकर लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजन, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा पुरी पहुंचे और सच में उन्हें समुद्र में तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी कोई उस लकड़ी को उठा नहीं सका। आखिर में सब्रा जाति के मुखिया विश्ववासु की सहायता से वह लकड़ी महल लाया गया। अब समस्या यह हुई कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। सभी बोले, महाराज, यह कार्य हमारे लिए असंभव है। तब भगवान विष्णु ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से प्रार्थना करो, वही यह कार्य कर सकते हैं। राजा ने प्रार्थना की। विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं आपको वचन देता हूं कि 21 दिनों में मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं यह कार्य एकांत में करूंगा। कमरे का द्वार बंद रहेगा। यदि किसी ने द्वार खोला तो मैं कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। कमरे से केवल औजारों की आवाजें आती थीं, परंतु 15 दिन बाद आवाजें आना बंद हो गईं। रानी गूंजा घबरा गईं। राजा, कक्ष से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं वह वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर न गया हो। राजा बोले, 21 दिन से पहले द्वार नहीं खोलना चाहिए। रानी ने हठ किया और अंततः द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए
और वहां 3 अधूरी मूर्तियां रह गईं। राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ दी, इसीलिए आज भगवान जगन्नाथ के हाथ पांव अधूरे हैं। तभी से राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया, जो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी जीवित ठाकुर हैं, क्योंकि उनके शरीर में ब्रह्म पदार्थ विद्यमान है जो आत्मा के समान होता है। हर 8, 12 या 19 वर्षों में उनकी मूर्ति पुनः बनाई जाती है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपने आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकलकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ परमात्मा है। मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये दृश्य अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार है।